हर हर महादेव दोस्तों, अगर आपकी राशि कुंभ एक्वेरियस है तो जुलाई 2026 का महीना आपके लिए बदलाव, नए अवसर और कुछ जरूरी सीख लेकर आने वाला है। लेकिन एक बात बताइएगा कमेंट करके, क्या पिछले कुछ समय से आपको लग रहा है कि लोग आपको पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हैं? क्या कई बार बिना किसी वजह के आपका मूड बदल जाता है या छोटी छोटी बातों का असर जरूरत से ज्यादा होने लगा है? और क्या आपके मन में बार बार कोई नया प्लान आता है लेकिन सही समय का इंतजार करते करते वह अधूरा रह जाता है? अगर ऐसा है तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं सिर्फ राशिफल नहीं बताऊंगा बल्कि ग्रहों के गोचर के आधार पर समझाऊंगा कि जुलाई का महीना आपकी हेल्थ, स्टडी, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, भाग्य, करियर और बिजनेस पर कैसा असर डालने वाला है। और वीडियो के आखिर में मैं आपको इस महीने का सबसे असरदार ज्योतिष उपाय भी बताऊंगा। अगर आप अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी व्हाट्सएप करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति समझ लेते हैं। इस महीने राहु आपके प्रथम भाव में है और 6 दिसंबर 2026 तक यहीं रहेंगे। शनि दूसरे भाव में है, मंगल चौथे भाव में विराजमान है, सूर्य पंचम भाव में है, गुरु, शुक्र और बुध छठे भाव में स्थित हैं और केतु सप्तम भाव में बैठे हैं। अब यही ग्रह तय करेंगे कि जुलाई का महीना आपके लिए कहां अवसर लेकर आएगा और कहां थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत होगी। सबसे पहले बात करते हैं आपकी हेल्थ की। दोस्तों, हम अक्सर शरीर की सुनते हैं तब है जब शरीर हमें सुनना शुरू कर देता है। अच्छी बात यह है कि इस महीने आपकी इम्यूनिटी मजबूत दिखाई दे रही है, क्योंकि राशि स्वामी शनि दूसरे भाव में है और आपके लग्न को स्थिरता दे रहे हैं। लेकिन 7 जुलाई से पहले थोड़ी सावधानी रखना जरूरी है। अगर इस दौरान ट्रैवलिंग कर रहे हैं या बाहर का खाना ज्यादा खा रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखिए। कुछ लोगों को स्किन एलर्जी, फूड रिएक्शन, स्टमक इन्फेक्शन या एसिडिटी या ब्लोटिंग जैसी छोटी मोटी परेशानियां हो सकती हैं। घबराइए मत, यह कोई बड़ा हेल्थ इशू नहीं दिख रहा है। बस शुरुआती एक हफ्ता थोड़ा संभल कर रहिए, क्योंकि 7 जुलाई के बाद बुध पंचम भाव में आएंगे और शुक्र भी बेहतर स्थिति में पहुंचेंगे। इसके बाद हेल्थ पहले से ज्यादा बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। एक बात और, अगर पिछले कुछ दिनों से बिना वजह थकान महसूस हो रही है तो सिर्फ शरीर नहीं, आपके दिमाग को भी आराम दीजिए, क्योंकि राहु लग्न में होने पर कई बार इंसान जरूरत से ज्यादा सोचने लगता है। इसलिए इस महीने ओवर थिंकिंग से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं स्टडी की। अगर आप स्टूडेंट हैं या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जुलाई आपके लिए अच्छी खबर लेकर आया है, खासकर 7 जुलाई के बाद, क्योंकि बुध अपने ही घर में आकर पंचम भाव को मजबूत करेंगे। अगर आपका एग्जाम, इंटरव्यू या किसी कोर्स का एडमिशन 7 जुलाई के बाद है तो ग्रह आपके पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। और अगर कोई पढ़ाई से जुड़ा काम काफी समय से पेंडिंग पड़ा था तो उसे पूरा करने का समय भी अब आ गया है। याद रखिए, जो काम बार बार टल रहा था वही काम अब आगे बढ़ सकता है। बस एक ही चीज चाहिए, पूरा फोकस। इस महीने जितना ध्यान पढ़ाई पे देंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलने की संभावना बनेगी। अब बात करते हैं लव लाइफ की। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो जुलाई के पहले आधे महीने में थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत होगी। क्यों? क्योंकि 16 जुलाई तक सूर्य पंचम भाव में है और सूर्य जहां बैठते हैं वहां थोड़ा डोमिनेटिंग स्वभाव भी देखने को मिलता है। ऐसे में जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हैं उसके अंदर थोड़ा गुस्सा या अपनी बात मनवाने की आदत बढ़ जाती है। और सच कहूं, आप भी कम जिद्दी नहीं हैं। कई बार दोनों सही होते हैं लेकिन बहस इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि कोई पहले झुकना नहीं चाहता। इसलिए 16 जुलाई तक हर बात का जवाब देने की जरूरत नहीं है। कई बार सिर्फ मुस्कुराकर बात टाल देना सबसे बड़ी समझदारी होती है। अगर आपने इतना कर लिया तो रिश्ता और मजबूत होगा। और 16 जुलाई के बाद लव लाइफ पहले से ज्यादा सहज और मजबूत होती दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों, अभी सबसे महत्वपूर्ण बातें बाकी हैं। मैरिड लाइफ में 16 जुलाई के बाद क्या बदलाव आएगा? 5 जुलाई के बाद भाग्य क्यों मजबूत होगा? करियर में कौन सा बड़ा योग बन रहा है? बिजनेस वालों को किस बात का सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा? अब बात करते हैं उस विषय जिसका इंतजार सबसे ज्यादा लोग करते हैं, आपकी मैरिड लाइफ। अगर आप
शादीशुदा हैं तो जुलाई का महीना 2 हिस्सों में बटा हुआ दिखाई देता है। 16 जुलाई तक परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी, रिश्तों में संतुलन रहेगा, आपसी समझ भी बनी रहेगी और अगर कहीं घूमने या साथ समय बिताने का प्लान है तो ये समय अच्छा रहेगा। लेकिन 16 जुलाई के बाद थोड़ा संभलकर चलने की जरूरत होगी क्योंकि सूर्य छठे भाव में प्रवेश करेंगे। ऐसी स्थिति में 2 बातें देखने को मिल सकती हैं। पहली, लाइफ पार्टनर के साथ छोटी छोटी बातों पर बहस और दूसरी, लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेकर थोड़ी चिंता। घबराने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई बड़ा हेल्थ इशू दिखाई नहीं देता, लेकिन हल्का सिर दर्द, मौसमी परेशानियां, वायरल इन्फेक्शन जैसे कफ, कोल्ड या छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए 16 जुलाई के बाद रिश्ते में बहस से ज्यादा एक दूसरे का ख्याल रखिए, यही इस समय की सबसे बड़ी सलाह है। अब बात करते हैं भाग्य की। दोस्तों, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, मेहनत हर इंसान करता है लेकिन सही समय पर सही अवसर मिलना सही भाग्य होता है। और जुलाई में 5 जुलाई के बाद भाग्य आपके पक्ष में मजबूत दिखाई देता है क्योंकि भाग्य के स्वामी शुक्र ऐसी स्थिति में आ रहे हैं जहां उनकी दृष्टि सीधे आपके प्रथम भाव में पड़ेगी, यानी आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और किस्मत का साथ भी पहले से बेहतर मिलेगा। अगर आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, नई चीज खरीदना चाहते हैं, कोई मीटिंग फाइनल करनी है या किसी महत्वपूर्ण काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो 5 जुलाई के बाद का समय ज्यादा बेहतर रहेगा। याद रखिए, अच्छा समय भी तभी फल देता है जब हम सही समय पर सही निर्णय लें। अब बात करते हैं करियर की। अगर आप नौकरी करते हैं तो जुलाई का महीना आपके लिए काफी अच्छा दिखाई दे रहा है क्योंकि मंगल की सीधी दृष्टि आपके 10वें भाव यानी करियर पर पड़ रही है और मंगल साहस, लीडरशिप और एक्शन के ग्रह हैं। इसका मतलब इस महीने आपके अंदर काम करने की ऊर्जा अच्छी रहेगी, आप अपनी बात मजबूती से रख पाएंगे। अगर कोई नई जिम्मेदारी मिलती है तो उसे निभाने का आत्मविश्वास भी रहेगा। और एक खास बात, देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी आपके करियर भाव पर पड़ रही है। यही वजह है कि अगर आप आईटी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, बैंकिंग या कंसल्टिंग या एआई और टेक्निकल फील्ड में काम करते हैं तो जुलाई का महीना आपके लिए विशेष रूप से अच्छा दिखाई देता है। काम का दबाव रहेगा लेकिन काम का संतोष भी मिलेगा, सेटिस्फाइड रहेंगे आप अपने काम से। अब बात करते हैं बिजनेस की। अगर आप अपना बिजनेस करते हैं तो यहाँ भी अच्छी खबर दिखाई दे रही है। 7 जुलाई के बाद बुध अपनी ही राशि में मजबूत होंगे। इसका सीधा फायदा कम्युनिकेशन में होगा, डील्स में होगा और बिजनेस ग्रोथ में देखने को मिल सकता है। नई इंक्वायरीज आएंगी, नए क्लाइंट बढ़ेंगे या कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। अगर लंबे समय से कोई डील अटकी हुई थी तो उसके आगे बढ़ने की संभावना भी बनती है। इसलिए जुलाई का दूसरा सप्ताह व्यापार के लिए ज्यादा अनुकूल रहेगा। अब बात करते हैं इस महीने के अचूक उपाय की। सबसे पहला उपाय है शनिदेव का बीज मंत्र करें, प्रतिदिन 108 बार जप करें। दूसरा उपाय, रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। मैंने अपने जीवन में भी इसका प्रभाव महसूस किया है और कई लोगों के जीवन में देखा भी है प्रैक्टिकली। ये मन को स्थिर करता है और नकारात्मक ऊर्जा को कम करता है। तीसरा उपाय, रोज सुबह तांबे के लोटे से उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें और प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। महादेव की कृपा आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगी। व्हाट्सएप पे उपाय चाहते हैं तो मैसेज अभी करें। पूरे महीने का सार अगर पूरे जुलाई महीने की बात एक लाइन में करूं तो कुंभ राशि वालों के लिए ये महीना फोकस, सही टाइमिंग और कॉन्फिडेंस का महीना है। शुरुआत में हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना होगा। 16 जुलाई तक रिश्तों में धैर्य रखना होगा और 5 जुलाई के बाद आने वाले अवसरों को पहचानना होगा। करियर, बिजनेस और भाग्य तीनों में अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। बस एक बात याद रखिए, जल्दबाजी नहीं, सही समय पर सही फैसला, यही जुलाई 2026 की आपकी सबसे बड़ी सफलता की कुंजी होगी। अगर आपको आज का ये वीडियो एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और अगर आपने अभी तक
हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको वैदिक ज्योतिष पर आधारित गहराई से किया गया सटीक और ईमानदार विश्लेषण नियमित रूप से मिलता है। अपनी पर्सनल जन्म कुंडली के सटीक विश्लेषण के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी व्हाट्सएप करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो पे। हर हर महादेव।